मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आगम की अवधारणा, जिसे इंग्लिश में कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। अभी तक 8 चैप्टर में आपके द्वारा लागत की अवधारणा का अध्ययन किया गया था। एक फर्म के द्वारा उत्पादन कार्य में जितना भी व्यय किया जाता है उसे आपने लागत का नाम दिया था। आगम किसे कहेंगे? रेवेन्यू क्या होती है एक फर्म की? सामान्य रूप से एक फर्म के द्वारा या उत्पादक के द्वारा निश्चित समयावधि में जितनी भी उत्पादन की मात्रा तैयार की जाती है या जितना भी उत्पादन तैयार किया जाता है उसे जब मार्केट में बेचा जाता है, बाजार में बेचा जाता है, तो जो बिक्री से प्राप्त आय होती है उसे ही आगम कहते हैं। यहाँ हमारे द्वारा आगम की अवधारणा में सबसे पहले परिभाषा का अध्ययन किया जाएगा। परिभाषा के अंतर्गत निश्चित समयावधि होनी चाहिए और उसमें उत्पादक द्वारा बाजार में बेची गई मात्रा से प्राप्त आय को ही आगम कहा जाता है। एक उत्पादक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्ति। उत्पादक मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कम से कम लागत पर वस्तु का निर्माण करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर उसे बाजार में बेचना चाहता है, जिससे उसे लाभ की प्राप्ति होती है। आगम और लागत के बीच के डिफरेंस को लाभ कहा जाता है। ये लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, मतलब संप्राप्ति दूसरा नाम है आपके आगम का, या आगम, इसमें आपके लाभ और हानि भी सम्मिलित होते हैं। अब हमारे द्वारा नेक्स्ट टॉपिक परिभाषा के बाद आगम की अवधारणा में जो किया जाएगा उसे कहते हैं वर्गीकरण या प्रकार कह सकते हो आप इसके। आगम के प्रकार, आगम के प्रकार 3 प्रकार की आगम आपके होती है। पहले नंबर पर होती है कुल आगम। कुल आगम जिसे हम इंग्लिश में टोटल रेवेन्यू कहते हैं। जिसे हम इंग्लिश में टोटल रेवेन्यू के नाम से जानते हैं और शॉर्ट में जिसे टीआर कहा जाता है। बच्चों, एक उत्पादक के द्वारा बाजार में जितनी भी इकाइयों को बनाकर बेचा जाता है उन सभी से प्राप्त आय टीआर या कुल आगम कहलाती है। जैसे एक फर्म ने निश्चित समयावधि के अंदर 100 इकाइयाँ बेची और प्रति इकाई एक इकाई 10 रुपये में बेची है, मतलब 100 इकाइयों की मात्रा उसके द्वारा बाजार में बेची गई है और एक इकाई उसने 10 रुपये की बेची है, तो 100 इंटू 10 क्वांटिटी जो बेची गई इकाइयाँ हैं उसे क्यू के द्वारा डिनोट कर दें और प्राइस जिसके अंतर्गत 100 इंटू 10 ये जो आपकी होगी ये टीआर होगी। दूसरे शब्दों में 1000 जो रुपए है वो आपकी टीआर कहलाएगी या कुल आगम कहलाएगी। यहाँ पर ये मैंने आपको उदाहरण और सूत्र और उदाहरण की सहायता से कुल आगम की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया है। दूसरे नंबर की हमारी प्रकार होती है औसत आगम। औसत की अवधारणा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। औसत आगम जिसे औसत आगम जिसे एवरेज रेवेन्यू शॉर्ट में जिसे एआर के नाम से जाना जाता है, ये हमारे राशियों जब हमारे कुल आगम में बेची गई इकाइयों का भाग दे दिया जाता है। दूसरे शब्दों में AR इक्वल टू TR डिवाइडेड Q। TR तो टोटल रेवेन्यू हो गई और Q हमारी बिक्री की गई मात्रा हो गई, इसका भाग दे दिया जाए तो हमारे पास जो प्राप्त होती है वो AR होती है। हम इसी फॉर्मूले को ये जो उदाहरण हमने लिया था इसी उदाहरण को यूज करते हुए आपको बताएंगे कि AR किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। टोटल रेवेन्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है? 1000
यहाँ पर बेची गई इकाइयाँ या मात्रा कितनी दे रखी है? 100 इकाइयाँ, 2 जीरो 2 जीरो, 10 रुपए जो है वो आपकी क्या कहलाएगी? AR इक्वल टू 10 रुपीज। औसत आगम 10 रुपए है। ये जो औसत आगम होती है बच्चों, ये ही फर्म का मांग वक्र भी कहलाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि AR इक्वल टू P होता है। AR इक्वल टू P होता है कैसे? देखो बच्चों, प्राइस इनटू क्वांटिटी, आपने यही वाला फॉर्मूला यूज करा था, P इंटू क्यू इक्वल टू TR। यहाँ पर प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू TR होता है, और दूसरी तरफ AR इक्वल टू Q करोगे तो भी आपके TR प्राप्त होती है। ये जो P और AR है, क्वांटिटी बेची गई मात्रा तो सेम ही है, लेकिन जो P और AR है ये एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो रही है यहाँ पर, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो AR होती है वो ही P होती है। सामान्य रूप से औसत आगम वक्र का आकार ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। ये क्षैतिज भी हो सकता है, ये आपके तेजी से गिरता हुआ भी हो सकता है, ये भी AR है, ये भी AR है, और AR ये भी हो सकती है। अलग अलग बाजारों में अलग अलग प्रकार की AR देखने को मिलती है, वो हमारे द्वारा नेक्स्ट टॉपिक में अध्ययन किया जाएगा। अभी हम अपने प्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले नंबर पर आगम के प्रकार में कुल आगम को पढ़ा, TR जिसे शॉर्ट में कहते हैं, जिसका फॉर्मूला P इंटू क्यू या Q इंटू P होता है। Q का मतलब बेची गई मात्रा और P का मतलब प्रति इकाई कीमत होता है। दोनों का गुणनफल करके ही TR की गणना की जा सकती है। औसत आगम की अवधारणा, जब टोटल रेवेन्यू में बेची गई इकाइयों का भाग दे दिया जाता है या TR में Q का भाग दे दिया जाता है, तो जो प्राप्त होती है वो औसत आगम होती है या प्रति इकाई कीमत होती है। इसका फॉर्मूला AR इक्वल टू TR डिवाइडेड Q होता है। उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं, यहाँ पर AR 10 रुपए आई है। फिर हमारे द्वारा एक कॉन्सेप्ट लिया गया है कि जो औसत आगम होती है ये ही आपकी वस्तु की प्रति इकाई कीमत भी कहलाती है। इसके अंतर्गत हमने फॉर TR को निकालने का मेथड निकाला है। TR एक तो P इंटू क्यू के माध्यम से निकलती है और दूसरा AR इंटू क्यू के माध्यम से निकलती है। Q तो बेची गई इकाई दोनों में कॉमन है, लेकिन P को AR और AR को P के स्थान पर रखा जा सकता है, तो इससे सिद्ध होता है जो बाजार में प्राइस है प्रति इकाई वो ही बाजार में औसत आगम फर्म की कहलाएगी। अब हम सीमांत की अवधारणा का अध्ययन करेंगे बच्चों। सीमांत की अवधारणा के अंतर्गत हमारे द्वारा सीमांत की अवधारणा किससे, एक अतिरिक्त इकाई से जुड़ी हुई होती है। C नंबर पर हमारे सीमांत आगम है। सीमांत आगम जिसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, शॉर्ट में जिसको हम MR के नाम से डिनोट करते हैं। बच्चों, ये सीमांत की अवधारणा ये होती है कि जब एक अतिरिक्त इकाई को बेचा जाए, जैसे 100 इकाइयाँ बेची गई है, 100 की जगह 101 इकाइयों को बेचा जाए, तो टोटल रेवेन्यू में जो परिवर्तन आएगा, डेल्टा TR में जो चेंज दिखाई दिएगा, उसे ही सीमांत आगम कहते हैं। जैसे यहाँ पर 100 इकाई बेचने पर TR कितना है? 1000, और उदाहरण के अंदर 101 इकाई को बेचने पर TR जो प्राइस तो यही 10 रुपए है, इसको बेचने पर 1010 रुपए की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर MR उस 101वीं इकाई की क्या होगी? इसका फॉर्मूला होता है MR इक्वल टू डेल्टा TR डिवाइडेड डेल्टा Q। डेल्टा TR जो होता है बच्चों, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं TRN माइनस TRN माइनस 1, और डेल्टा Q को हम कैसे लिख सकते हैं? QN
माइनस Qn-1 के द्वारा लिखा जा सकता है। यहाँ पर Tr n और Tr(n-1) क्या है इस उदाहरण के अंदर? Tr(n) तो हमें 101वीं इकाई की निकालनी है, सीमांत आगम तो 1010 लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा? 1010 माइनस पहली वाली कितनी है? 1000। यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ n कितनी दे रखी है? 100। 101 तो Qn दे रखी है और 100 आपके ये दे रखी है 101 माइनस 100। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा एक ही रहेगा और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 10 है, काटोगे तो ये 10 आएगा। MR जो हमारी प्राप्त हुई है वो आपके MR जो आपकी प्राप्त हुई है वो आपके 10 रुपए होगी। बच्चों फिर से सीमांत की अवधारणा को मैं बता देती हूँ। सीमांत की अवधारणा एक अतिरिक्त इकाई से जुड़ी हुई होती है। सीमांत आगम के अंतर्गत जब वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बाजार में बेचा जाता है तो कुल आगम में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत आगम कहते हैं। उस अतिरिक्त इकाई की सीमांत आगम कहलाती है। इसका फॉर्मूला MR = डेल्टा TR डिवाइडेड डेल्टा Q होता है। ये साइन जो ट्राइंगल का सा दिखाई दे रहा है आपको, इसे डेल्टा के नाम से डिनोट करते हैं। ये डेल्टा परिवर्तन का द्योतक होता है और यहाँ पर डेल्टा TR Tr(n-1) होता है और डेल्टा Q का मतलब Qn-1 होता है। Tr(n) की जगह उदाहरण मैंने आपको इसी उदाहरण को जिससे कुल आगम समझाई थी और औसत आगम समझाई थी, उसी उदाहरण में सीमांत आगम समझा रही हूँ। ये प्रारंभिक स्थिति थी आपकी, प्रारंभिक के अंतर्गत ये था और परिवर्तित के अंतर्गत ये था। परिवर्तित के अंतर्गत ये 101 इकाइयां बेची गई थी, 10 रुपए की कीमत थी, जिसके अंतर्गत TR का चेंज जो था वो 10 रुपए आया। मतलब एक इकाई जो 101वीं इकाई थी उसे 10 रुपए में बेचा गया था। बच्चों यहाँ पर हमारी आगम की परिभाषा और आगम के प्रकार बताए गए हैं। कल के लेक्चर में आपको बाजार का अध्ययन कराया जाएगा और उसमें कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम रेखाएं तालिका और चित्र की सहायता से समझाई जाएंगी। थैंक यू बच्चों।